झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है जयपाल सिंह से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो झारखंड में झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किए थे। जयपाल सिंह जो है 1928 हॉकी ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जो है जीते थे और उस समय जो है यह कैप्टन थे और इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किए थे। जयपाल सिंह का जो है जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को जो है इनका जन्म हुआ था और इनको जो है मरांग गोमके भी कहा जाता है। जयपाल सिंह को जो है मरांग गोमके भी कहा जाता है और इनका जन्म जो है खूंटी जिला में, जिला पूछेगा तो खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था और गांव पूछेगा तो टकरा, गांव का नाम था टकरा। टकरा जो है इनका गांव का नाम था और बचपन में इनका नाम था वेनंद पाहन। बचपन का नाम था वेनंद पाहन इनका नाम था। बचपन का नाम जो है इनका वेनंद पाहन इनका नाम था। बचपन का नाम वेनंद पाहन। और ईसाई बनने के बाद जो है ईसाई जब धर्म जो है जयपाल सिंह जब ईसाई धर्म अपना लिए तो इनका नाम ईश्वर दास हो गया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम जो है ईश्वर दास रखा गया था। और इनके जो है सांस्कृतिक गुरु, इनका जो है सांस्कृतिक गुरु अगर पूछा जाए तो सुकरा पाहन था। सुकरा पाहन जो है इनका सांस्कृतिक गुरु थे। सुकरा पाहन इनके सांस्कृतिक गुरु थे और जयपाल सिंह जो है ईसाई धर्म अपना लिए तो इनका नाम जो है ईश्वर दास हो गया और इनका मूल नाम था जो बचपन का नाम था वेनंद पाहन था और इनका जन्म खूंटी जिला में हुआ था, टकरा गांव था। और जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को। और इनको जो है मरांग गोमके भी कहा जाता था। मरांग गोमके भी इन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें तीनों जो है सही है, तीनों जो है सभी सही है। तो 1922 में एमए की पढ़ाई इन्होंने पूरा किए थे। एमए की पढ़ाई 1922 में है। किस जो है ऑक्सफोर्ड से है। किस कॉलेज से? तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से जो है 1922 में एमए पढ़े थे। एमए कब पढ़े थे? तो 1922 में। कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड से। और 1928 ओलंपिक में जो एम्स्टर्डम में हुआ था उस समय यह कप्तान थे भारतीय हॉकी टीम का। भारतीय हॉकी टीम का कप्तान थे और स्वर्ण पदक जो है जिताए थे हॉकी इंडिया को। जयपाल सिंह 1934 से लेकर 1937 तक डच कंपनी को छोड़कर अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के जो है प्राध्यापक बने थे। जयपाल सिंह 1934 ईस्वी से लेकर 1937 तक डच कंपनी में काम किए थे। उसके बाद जो है डच कंपनी को जो है छोड़ दिए और जो है कहाँ पकड़े थे अपना काम? तो अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में, वहाँ जो है प्राध्यापक बने थे। अगला क्वेश्चन है, तो खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जो है जयपाल सिंह रखा था? तो जयपाल मिश्र ने इनका नाम जो है जयपाल सिंह रखा था। जयपाल मिश्र ने जयपाल सिंह इनका नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसके कप्तानी में जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो जयपाल सिंह के कप्तानी में 1928 में कहाँ ओलंपिक हुआ था? तो एम्स्टर्डम में जो है
हॉकी ओलंपिक हुआ था, वहाँ इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो है 1939 में बने थे। जयपाल सिंह जो है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 में जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। और सर्वप्रथम जो है बृहत्तर जो है झारखंड की मांग की थी। जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जो है बृहत्तर झारखंड की मांग की थी। और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में। 1946 में जब संविधान सभा बन रहा था उस समय जो है सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी तीनों कथन जो है सही है। 1934 से लेकर 37 तक है डच कंपनी में काम किए। उसके बाद उसको छोड़कर जो है अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में जो है प्राध्यापक का काम किए थे। 1937 में ये जो है रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में जो है वाइस प्रिंसिपल बने थे। 1937 में रायपुर में जो है रायपुर के जो है प्रिंस कॉलेज में जो है कॉलेज का नाम था प्रिंस कॉलेज। 1937 रायपुर में सीनियर असिस्टेंट मास्टर बने थे। उसके बाद फिर जो है वहाँ का जो है वाइस प्रिंसिपल बन चुके थे। और ये जो है बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और जो है बर्मा सेल के मैनेजर भी बने थे। रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने थे जयपाल सिंह। सुमिलित करना है। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को जन्म जो है 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो खूंटी जिला टकरा गांव था इनका। परिवार इनका मुंडा परिवार था और मूल नाम का था वेनंद पाहन। इनका जो है बचपन का नाम था वेनंद पाहन जो है इनका बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, 1950 ईस्वी में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड पार्टी जो है कांग्रेस में कब विलय हो गया था? तो 1963 में। झारखंड पार्टी कांग्रेस में कब विलय हो गया? 1963 में। उस समय कांग्रेस में किसकी सरकार थी? तो विनोदानंद झा की जो है उस समय कांग्रेस में सरकार थी। झारखंड पार्टी जो है 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया और उस समय विनोदानंद झा का सरकार था। और उस समय जो है जयपाल सिंह को जो है कहाँ किस पद का मंत्री बनाया गया था? तो सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत का मंत्री बनाया गया था। जयपाल सिंह को जो है मंत्री दिया गया था, सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत का मंत्री दिया गया था कांग्रेस में 1963 में। क्वेश्चन नंबर 11, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1970। 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो 20 मार्च 1970 को। 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। और किस कारण जो हुआ था इनकी मृत्यु? तो मस्तिष्क से रक्तस्राव के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली में जहाँ रहते थे वहीं पर जो है इनका मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, तो जयपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो सभी सही है।
इनके जो है वैवाहिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। इनका जो प्रथम विवाह जो हुआ था, इनका जो है प्रथम विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो जब कांग्रेस बना था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उनकी बेटी जो है तारा मजुमदार थी। उनकी बेटी का नाम था तारा मजुमदार। उसी से जो है जयपाल सिंह की शादी हुई थी। WC बनर्जी के बेटी तारा मजुमदार के साथ जो है जयपाल सिंह की शादी हुई थी। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था जहां आरा। नाम था। जयपाल सिंह के दूसरी पत्नी का नाम था जहां आरा। और जो जहां आरा थी वह केंद्रीय सरकार में जो है उड्डयन मंत्री भी रह चुकी थी और पर्यटन मंत्री भी रह चुकी थी और शिक्षा के उप मंत्री बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इन्हें जो है मरांग गोमके भी कहा जाता था और मुंडा राजा भी, और बिरसा मुंडा का अवतार भी इन्हें कहा जाता था। मरांग गोमके जयपाल सिंह का जो है कहा जाता था और मुंडा राजा भी कहा जाता था और बिरसा मुंडा का अवतार भी कहा जाता था। जयपाल सिंह 1952 से 70 तक खूंटी के सांसद कब तक थे? तो 1952 से 70 तक है। और इनकी मृत्यु जो है 72 में नहीं 70 में हुआ था, 1970 में हुआ था। जयपाल सिंह 1952 से 70 तक जो है खूंटी के सांसद बने रहे और जो है इनकी मृत्यु 1970 में हो गया।